हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट स्टडी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिखावट सुधारने के बारे में। इस वीडियो में हम आपको एक टिप्स बताने वाले हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग में चार चांद लग जाएंगे। यह टिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टिप्स को खुद मैंने फॉलो किया था, जिस कारण मेरी भी हैंड राइटिंग सुधर गई है। आप देख सकते हैं लिखावट कैसे सुधारे। देखिए फ्रेंड्स, भले ही आप पढ़ने में कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग भद्दी है ना, तो आपका जो नंबर होता है, भले ही आप कितना भी एग्जाम में लिख कर आए होंगे, तो आपका नंबर एक दो नंबर वहां पर कट जाता है। एक दो नंबर आपका क्या होता है, कट जाता है। यदि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, अगर आप गलत आंसर भी करके आते हैं, मतलब कि लिख कर आते हैं कुछ लेकिन आंसर वो गलत भी होगा, तो आपके हैंड राइटिंग पर क्या मिल जाएगा, दो नंबर आपका मिल जाता है, दो तीन नंबर खूब आराम से मिल जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। कहीं भी आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो उसमें हैंड राइटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों की हैंड राइटिंग क्या होती है, खराब होती है, जो कि कुछ गलतियां करते हैं, उसी कारण उनकी हैंड राइटिंग क्या होती है, खराब हो जाती है। वो गलतियां आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं और आपको एक ऐसी टिप्स बताएंगे जिसको अगर आप फॉलो करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपकी हैंड राइटिंग केवल 2 दिन में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ फ्रेंड्स, केवल 2 दिन में आपकी हैंड राइटिंग सुधर जाएगी। तो टिप्स को फॉलो करते रहिए और वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला टिप्स क्या है। सबसे पहला टिप्स ये है कि देखिए, मैं मान लीजिए कि आपके पास पेन है, ठीक है। तो पेन को सबसे पहले कहाँ से आपको पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, ये मेन चीज है। ठीक है ना। तो देखिए मेन क्या है कि आपको पेन को कैसे पकड़ना है। ठीक है। तो पेन को आपको 3 अंगुलियों से पकड़ना है। 3 अंगुली से आपको पेन को पकड़ना है। आप जैसे 3 अंगुली से पकड़ते हैं, इस तरह से आपको ये जो 2 उंगली नीचे की ओर दिख रहे हैं ना, इसको नीचे ही रखना है और 3 अंगुलियों से क्या करना है, आपको पेन को पकड़ना है। इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। ये नहीं कि 4 अंगुली से ऐसे पेन को पकड़ लीजिए, वो नहीं करना है। ठीक है ना। 3 अंगुलियों से पेन को पकड़ना है और इसी से लिखना प्रारंभ करना है। ठीक है ना। और दूसरी बात देखिए, जो पेन है आपको कहाँ से, आप कई लोग यहाँ से पकड़ लेते हैं, कई लोग यहाँ से पकड़ लेते हैं, लेकिन आपको ऐसे गलती नहीं करना है। ठीक है ना। देखिए जो ये जो पेन का ढक्कन होता है, जहाँ से ये पेन खुलती है, उस ढक्कन के ठीक ये जो ग्रिप दिख रहा है ना फ्रेंड्स, इसी ग्रिप के पास से आपको पेन को पकड़ना है, यहीं से। अगर आपको ये ज्यादा ऊपर लगे ना, तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर से भी आप पकड़ सकते हैं, यदि आपको यहाँ से अनकंफर्टेबल लगे तो। लेकिन आपको यहाँ से पेन पकड़ के नहीं लिखना है, इसी कारण आपकी हैंडराइटिंग क्या होती है, खराब हो जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मेन चीज क्या करना है कि यहाँ से आपको पेन पकड़ सकते हैं, या ना तो अनकंफर्टेबल लगे तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब मेन क्या आता है कि अब लिखे कैसे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए, आप जब भी लिखते हैं ना, देखिए मैं लिख कर बता दे रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हैं आप, भारत एक महान देश है। क्या है, भारत जैसा कि फ्रेंड्स हमने लिखा कि भारत एक महान देश है। क्या है, महान देश है। ठीक है। तो जब हमने लिखा तो आप देख सकते हैं, आप एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पर जितना स्पेस है उतना स्पेस क्या है, यहाँ पर है। ठीक है ना। जितना स्पेस यहाँ पर है उतना स्पेस हर जगह यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है ना। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जितना स्पेस आप यहाँ पर रखें, उतना ही हर एक शब्द के बीच स्पेस रखें। ठीक है ना। और दूसरी बात आपको क्या करना है कि ये जो देख सकते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ से एकदम एक समान आपको लिखना है। देख सकते हैं, एक समान हमने लिखा है, ये नहीं कि कोई अक्षर बड़ा कोई अक्षर छोटा है, ऐसा नहीं किया है, एक समान लिखा है। देखिए मैं एक शब्द और लिखकर दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने इमली लिखा। ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ से आपको एक समान शब्द दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं कि किसी का लेटर बड़ा और किसी का छोटा है, ऐसा हमने नहीं किया है। ठीक है ना। एक समान शब्द दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको लिखना है। ये नहीं करना है कि आपको कोई शब्द बड़ा कर देना है, कोई शब्द छोटा कर देना है। अब मेन बात ये है, आपको मान लीजिए कि आप ऐसे अगर लिख नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहली प्रैक्टिस की बात क्या है कि आपको क्या करना है, मांत्रा लिखना है, क ख ग घ लिखना है, अ आ लिखना है। ठीक है ना। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो। अगर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एबीसीडी का प्रैक्टिस करना है। जैसे कि क ख ग घ का कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क हो गया, ये ख हो गया, ये ग हो गया,
ऐसे आपको लिखने सीखना है। पहले क ख ग ही लिखने सीखना है, अ आ लिखने सीखना है। क्योंकि इसी पर तो हम ये लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो नहीं रहता तो ये कैसे लिखते हैं। इसी के जो क ख ग हम लिख रहे हैं, इसी की हैंडराइटिंग हमारी खराब हो जाएगी, तो ये हम कैसे लिख पाएंगे अच्छे से। तो आपको इसको लिखना अच्छे से ढंग से सीखना है, ठीक है ना। आप इसको ढंग से लिखना सीख जाएंगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ऐसी हैंडराइटिंग बनाने में कोई नहीं रोक पाएगा, भगवान भी नहीं रोक पाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस से सब हो जाता है, प्रैक्टिस करने से भगवान भी मिल जाते हैं, अभ्यास करने से। देखिए एक कहावत सुनाता हूँ कि करत करत अभ्यास जनमत होए सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। इस कहावत से ये सीख मिलती है कि हम किसी भी काम पर यदि लग जाएं तो वो काम, किसी भी काम पर हम अभ्यास करते रहें ना, तो वो काम कभी मतलब हमारा मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगा। तो आप इस पर मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा हैंडराइटिंग आपकी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। देखिए मान लीजिए कि आपको लिखना है, कुछ भी लिखना है, जैसे कि हम लिख रहे हैं, देखिए जैसे कि लिख रहे हैं कि राम राम घर जाता है, राम घर जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, राम घर जाता है। तो देखिए जो बहुत ही अच्छे से ढंग से लिखना है, ये नहीं कि कोई शब्द टेढ़ा मेढ़ा। और मेन एक बात और ध्यान रखिए, ठीक है ना, जब भी आप पेन को पकड़ते हैं और जब भी आप लिखने का प्रारंभ करते हैं ना, तो आपको ऐसे करके नहीं लिखना है, ऐसे करके भी नहीं लिखना है। आपको एकदम स्ट्रेट, इस हैंड जो है ना, ये हैंड आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको एकदम स्ट्रेट करके लिखना है। ये नहीं कि आप इस तरह से लिखने लगेंगे, इस तरह से लिखने लगेंगे, वैसे नहीं करना है। एकदम हैंड को स्ट्रेट बनाकर लिखेंगे, जैसे कि हम लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ राम, ठीक है ना, तो एकदम स्ट्रेट बनाकर लिखिए हैंड को। राम किताब, किताब जैसे लिख रहा हूँ किताब, आप देख सकते हैं। आपको हैंड को स्ट्रेट बनाकर दिखना है, ताकि आपका जो शब्द हो ना फ्रेंड्स टेढ़ा मेढ़ा ना हो, एकदम स्ट्रेट हो शब्द, ठीक है ना। तो आपको ये टिप्स आपको फॉलो करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।